कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 5th चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए 6th चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में देखा था लुइस एल्डोफ से कहता है कि आज तुम काम पे नहीं जाने वाले हो। एल्डोफ कहता है नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। ये सुन के लुइस कहता है ओह ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। नूडल्स कैसे रहेगा? एल्डोफ कहता है नूडल्स? क्या सच में? मुझे तुम्हारे हाथ की नूडल्स बहुत पसंद है। हाँ तुम बनाओ, नूडल्स ही बनाओ। ये कह के एल्डोफ लिविंग रूम में चला जाता है और काउच पर बैठ ही रहा होता है कि उसकी नज़र उस फ्लावर पॉट पे जाती है और एल्डोफ उस फ्लावर पॉट को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और जल्दी लुइस के पास आता है और थोड़ा गुस्से आवाज़ में कहता है तुम अब पेड़ पौधे भी उगाने लगे हो क्या? ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 6th चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में एल्डोफ थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें पेड़ पौधे लगाना पसंद नहीं है, तो ये क्या कर रहा है घर पे? ये सुन के लुइस अपना मुंह फेर लेता है और कहता है वो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया है। मुझे लगा जो काम मैं नहीं करता हूँ मुझे वो करना चाहिए। ये सुन के एल्डोफ पूछता है कौन सा फ्रेंड? क्या मैं उसे जानता हूँ? चलो मान लेते हैं कि वो तुम्हारा फ्रेंड है, पर क्या कोई फ्रेंड इतनी एक्सपेंसिव फ्लावर पॉट किसी को देता है? ये सुन के लुइस कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। ये देख के एल्डोफ को गुस्सा आता है और वो जल्दी से लुइस का हाथ पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है लुइस मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अचानक से लुइस का हाथ पकड़ने की वजह से लुइस के हाथ से नूडल्स का पैकेट नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर लुइस को भी थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है क्या अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम होने लगी? तुम बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो और यहाँ मैं एक फ्रेंड नहीं बना सकता? ये सुन के एल्डोफ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बाहर जाके काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, और यहाँ तुम घर पे बैठकर मेरे बारे में ऐसा सब कुछ सोचते हो? ये सब सुन के लुइस स्माइल करता है और फिर गुस्से होते हुए कहता है तुम्हें तुम्हें सच में क्या लगता है? हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? मैं पहले ही तुम्हारे बिजनेस पे 30% स्टॉक का मालिक हूँ, तो प्लीज़ तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस ये घर भी हम दोनों के नाम पर है, तो प्लीज़ ऐसा एक्ट मत करो कि तुम मेरे लाइफ सेवर हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। एल्डोफ जियांग, ये याद रख लो कि आज के बाद कभी भी तुमने ये जताने की कोशिश की कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तभी एल्डोफ लुइस का हाथ छोड़ते हुए कहता है तुम मुझे कह रहे हो? पहले खुद को देखो। हाँ किसे पता, मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ। किसे क्या पता कि तुम बाहर किससे मिलते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो। यहाँ तक तो तुम मुझे खुद को छूने भी नहीं देते। और तुम कह रहे थे तुम्हारे फ्रेंड ने फ्लावर पॉट दिया है? हाँ वो इतना एक्सपेंसिव है कि उससे तुम एक घर खरीद सकते हो। ये सुन के लुइस अपने मन में सोचता है क्या ये इतना एक्सपेंसिव है? तभी लुइस चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें घर वापस नहीं आना है तो निकलो यहाँ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अकेला छोड़ दो। ये सुन के एल्डोफ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में लुइस पे हाथ उठाने वाला होता है। ये देख के लुइस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है तुम तु, तुम मुझे मारने वाले थे? ये सुन के एल्डोफ अपना हाथ नीचे कर लेता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ लुइस वो प्लांट लेके डॉक्टर आइवन के पास आया होता है और वो स्माइल करते हुए कहता है डॉक्टर आइवन, हाय कैसे हैं आप? डॉक्टर आइवन ग्लास में पानी भरते हुए कहते हैं लुइस क्या तुम पागल हो क्या? इतनी ठंड में भी तुम यहाँ अपनी मेडिसिन कलेक्ट करने आए हो? लो थोड़ा पानी पी लो। लुइस कहता है थैंक्स, पर मैं यहाँ आपका घर भी वापस देने आया हूँ। डॉक्टर आइवन कहते हैं ओह तुम्हारा मतलब ये फ्लावर, तो तुम ये मुझे वापस दे रहे हो? अगर तुम्हें इसे बड़ा करने में तकलीफ़ हो रही है तो तुम मुझे कह दो, मैं तुम्हारे लिए कोई और पौधे लेके आ जाऊँगा। लुइस पानी पी रहा होता है। तभी लुइस पानी पीते हुए कहता है डॉक्टर आइवन, मुझे आज खून की उल्टी हुई थी, ये पहले भी हो चुका है बहुत बार,
जब मैं अल्कोहल पीता था। आज जब मुझे यही हुआ तब मुझे पिछली बार की याद आ गई थी। ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते हैं, लुइस, मैंने बहुत बार तुम्हें एडवाइस दिया है कि तुम केमोथेरेपी करवा लो, पर तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। शायद तुम अभी 30 साल के भी नहीं हुए हो, तुम बहुत ज़्यादा यंग हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी है, तो क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? हाँ। लुइस वापस पानी पीते हुए कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा फिर से। क्या मेडिसिन रेडी है? मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सुन के डॉक्टर आइवन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, लुइस, अगर तुम केमोथेरेपी नहीं करवाओगे तो मैं तुम्हारी मेडिसिन बंद कर दूंगा। लुइस, तुम मेरी बातें समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए बोन मैरो का भी इंतज़ाम करवा लिया है, तुम बस हाँ कह दो। ये सुन के लुइस स्माइल करने लगता है और कहता है, डॉक्टर आइवन, अगर सारे डॉक्टर्स आपकी तरह हो गए तो कोई भी पेशेंट फिर से बीमार पड़ेगा ही नहीं। तभी डॉक्टर आइवन अपना कोट निकालते हुए कहता है, ठीक है, बस करो, मुझे पता है तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। मेरी आफ्टरनून शिफ्ट में मैं रेस्ट कर रहा हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ तुम्हारी मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए, और मेडिसिन कलेक्ट करने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। वैसे भी इतनी ठंड में कैब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चलो जल्दी। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं पता कि मेरा फर्स्ट चैनल कभी वापस आने वाला है, तो अगर आपको इवन इफ यू डोंट लव मी की आगे की एक्सप्लेनेशन सुननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। अगर मैंने इवन इफ यू डोंट लव मी की एक्सप्लेनेशन शुरू भी कर दी तो मुझे 44 चैप्टर की आगे से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 to 43 चैप्टर्स मैं बिल्कुल भी वापस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको एक्सप्लेनेशन सुननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ।